Menstruation cycle. So first point in the menstruation cycle is menstruation cycle is a series of events occurring regularly in females every 26 to 30 days throughout the childbearing age of about 36 year और up to 45 years. जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये हम मतलब फीमेल्स में होती है और ये 26 से 30 दिन के बाद रेगुलर बेसिस में होता है हमें मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स, ठीक है। तो 26 और 30 दिन के बाद मतलब रेगुलर उसी टाइम पीरियड में ये रिपीट होती है थ्रू आउट द चाइल्ड बेयरिंग एज मतलब जिस एज में बियर कर सकते हैं मतलब चाइल्ड को हम कैरी कर सकते हैं ऑफ अबाउट 36 ईयर और अप टू 45 ईयर्स। और 36 ईयर और 45 ईयर्स तक ही वुमेन बेबी को कैरी कर सकती है, उसके बाद पीरियड्स नहीं होते, मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाहता है सिंपली कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल 26 से 30 दिन के अंतर्गत रेगुलर बेसिस में होती है फीमेल्स के अंदर और इसी टाइम पीरियड के बीच में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जब मतलब वुमेन्स को ये पीरियड्स होता है तब वुमेन्स कैरी कर सकती हैं बेबी को। उसके बाद जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद वुमेन्स कैरी नहीं कर सकती हैं बेबीज़ को, ठीक है। और मेनोपॉज मेनली 45 ईयर के बाद होने लग जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला गया है द हाइपोथैलेमस और ओवरीज एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को जो कि अफेक्ट करता है बिल्डिंग अप एंड शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे क्या होता है जब हम लोगों को पीरियड्स होते हैं तब उससे पहले पीरियड्स होने से पहले जो पूरा गैप होता है मतलब एक मंथ का गैप होता है या फिर 25 से 30 दिन का जो गैप होता है उसमें क्या होता है हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है सबसे अंदर लेयर वहाँ पे शेडिंग मतलब वहाँ पे ना बिल्डिंग अप होता है पहले, ठीक है। बिल्डिंग अप एंडोमेट्रियम लेयर्स में बिल्डिंग अप होने लग जाता है, ब्लड को वहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे अब हम अगले पॉइंट्स पे पढ़ेंगे जो हम साइकिल पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फेसेस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कैसे वहाँ पे एक इन्वायरमेंट दिया जाता है कि एक चाइल्ड को कैरी करने का इन्वायरमेंट। बट अगर जब वहाँ पे अनफर्टिलाइज रहता है कोई एग अनफर्टिलाइज रहता है तो उसके बाद क्या होता है जब एग ही अनफर्टिलाइज रह गया तो और कोई चाइल्ड वहाँ पे है ही नहीं मतलब कोई जायगोट वहाँ है ही नहीं तो वो क्या होता है जो बिल्डिंग अप रहती है एंडोमेट्रियम में तो वो शेडिंग होने लग जाता है मतलब वो गिरने लग जाता है मतलब जिसको हम कहते हैं पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो वो ब्लड वेजाइनल से निकलने लग जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई बेबी है ही नहीं इसलिए। थर्ड पॉइंट है नहीं सेकंड पॉइंट एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि जो बिल्डिंग अप और शेडिंग करता है एंडोमेट्रियम को वो कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हाइपोथैलेमस करता है, ओवरीज करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हार्मोन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को वो रेगुलेट होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, ठीक है, दोनों से होते हैं ये। अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फेसेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशनल फेज, सेकंड है प्रोलिफेरेटिव फेज, थर्ड है ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज में हम पढ़ेंगे शेडिंग ऑफ, ठीक है। सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज से स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज को हम प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं और इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग। वजाइनल ब्लीडिंग के फर्स्ट डे से ये स्टार्ट हो जाता है और यूजुअली 5 दिन के लास्ट करते हैं क्योंकि पीरियड्स मेनली 5 डेज तक होते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस इसमें होते हैं वो है लो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है बहुत कम हो जाता है। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग सीक्रेशन। ये सारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेशन मतलब ये सब ये हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है मेंस्ट्रुएशन फेज में। फिर सेकंड फेज है प्रोलिफेरेटिव फेज। दिस फेज लास्ट फ्रॉम साइकिल डे 6 टू डे 14। जब पीरियड्स बंद हो जाता है उसके बाद उसके 6th डे से और 14 डे तक ये वाला फेज लास्ट करता है मतलब होता है। इस फेज में क्या होता है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो ओवरिन फॉलिकल में एक्ट करते हैं। दिस लीड्स एस्ट्रोजन सिक्रेशन, ये एस्ट्रोजन सिक्रेशन को लीड करता है जो कि एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करता है। फिर एंडोमेट्रियम अंडरगो प्रोलिफरेशन लेवल, जो प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम में हार्मोनल चेंजेस इंक्लूड पीक एस्ट्रोजन लेवल और जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो पीक में चल जाता है मतलब बढ़ जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग डिक्लाइंस हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग इंक्रीज हो जाता है। जो फॉलिकल है वो तो डिक्लाइन हो जाता है पर जो ल्यूटिनाइजिंग है वो हार्मोन वो इंक्रीज हो जाता है। सर्जिंग एट मिड साइकिल दिस फॉलिकल द फॉलिकल मैच्योर्स एंड ओव्यूलेशन अकर। जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है मतलब ओवम बन जाता है। 1 ovum फ्रॉम ओवरी रिलीज इन ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ओवरी से एक ओवम निकलता है। थर्ड जो फेस है वो है ल्यूटियल फेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सीक्रेटरी फेस, इसको सीक्रेटरी फेस भी कहते हैं। ये 14 दिनों तक होता है, दैट्स फ्रॉम 15वां दिन से 28वें दिन तक ये लास्ट करता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग लेवल क्या होता है, एकदम से ड्रॉप होता है। फिर एस्ट्रोजन लेवल जो होता है डिक्लाइन हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल पहले तो डिक्लाइन होता है, इनिशियली मतलब डिक्लाइन होता है, बट प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के साथ बाद में इंक्रीज हो जाता है। एज द कॉर्पस ल्यूटियम बिगिंस फंक्शनिंग, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो अपनी फंक्शनिंग मतलब पोजीशन में आ जाता है। एंडोमेट्रियम स्टिमुलेट इज डिक्रीज, जो एंडोमेट्रियम का स्टिमुलेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है बाय द एंड ऑफ 10वें दिन एंड 12वें दिन ऑफ द साइकिल के 10वें और 12वें दिन में जो एंडोमेट्रियम का स्टिमुलेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर वहाँ पे कोई एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, मतलब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब अगर कोई ओवम फर्टिलाइज हुआ है तब तो आपको पता ही है कि हमें पीरियड्स नहीं होते हैं और हमारी जो क्या होता है एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो उसको कैरी करने के लिए रेडी हो जाती है, वो शेडिंग ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो एंडोमेट्रियम का जो स्टिमुलेशन है वो घट जाता है 10वें और 12वें दिन तक। एट द सेम टाइम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अनटिल दे लेवल्स इतने कम हो जाते हैं, उनके लेवल इतने कम हो जाते हैं कि एंडोमेट्रियम जो होता है फुल्ली डेवलप्ड जो सीक्रेटरी स्टेट में होता है उससे हट जाए। नाउ जो डेवलप्ड सीक्रेटरी लाइनिंग है, जो मतलब एंडोमेट्रियम में ब्लड जो वहाँ पे जमा हुआ है वो डेवलप्ड सीक्रेटरी लाइनिंग है, वो शेड होने लग जाती है, मतलब वो गिरने लग जाती है एज मेंस्ट्रुएशनल फ्लूइड के रूप में ड्यूरिंग मेंसेस। मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पीरियड्स और या फिर मेंस्ट्रुएशन इसके कैसे फेजेस होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क होता है, कैसे मतलब सब कुछ कैसे होता है, लास्ट ब्लीडिंग से पहले के फेजेस, बाद के फेजेस। ऑलमोस्ट ये साइकिल है कि जब शेडिंग हो जाता है उसके बाद भी प्रोलिफेरेटिव फेज़ आता है, फिर ल्यूटियल फेज़ आता है, फिर मेंस्ट्रुएशन फेज़ आता है, फिर प्रोलिफेरेटिव फेज़ आता है, मतलब एक गोल चक्र है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।